घर वालों ने कहा था, बेटा बाइक राइड सेफ नहीं होती। हमने भी मुस्कुराकर कह दिया, सेफ तो बेचारी रोड भी नहीं होती, जब उस पर चलने वाले 2 घूंट पीकर बहक जाते हैं। इस ट्रिप के काफ़ी हसीन पल हम अपने साथ लेकर घर की तरफ निकल चुके थे। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। फिर रास्ते में कुछ ऐसा दिखा जो एक पल में ही सफ़र और सोच दोनों को रीसेट कर गया। क्या बाइक राइडिंग सच में सेफ होती है? इस सवाल के जवाब के लिए इंजन को सुबह से स्टार्ट करना पड़ेगा। पिकअप बढ़ जा बहुत। मैं कहा इतना बढ़ जा, खड़े खड़े भी 120-125 भाग। सुप्रभात दोस्तों, डे 5 फ्रॉम पिथौरागढ़। हम लोग रात यहाँ रुके थे, सिद्धू होटल। रेडी हैं, सामान हम लोगों ने रेडी कर दिया है, ब्रेकफास्ट करना है और निकलना है। तो मिलते हैं बाइक पर। पिथौरागढ़ में अभी हम हैं प्राइड ऑफ हिमालयाज़ में। ये एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। एम्बियंस काफ़ी अच्छा है। बाहर बारिश हो रही है, हमने चेकआउट कर लिया है। ये है हमारे राइडिंग गियर्स, हेलमेट, सब बारिश। यस राइडर्स, गुड मॉर्निंग। बताइए कुछ। बस ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे हैं, बहुत भूख लग रही है। कहाँ हैं आप? कहाँ हैं? पैराडाइज ऑफ हिमालय, प्राइड ऑफ हिमालय। हेलो गाइस, बस हम लोगों का लंच कम ब्रेकफास्ट हो गया है। हमने यहाँ किया है प्राइड ऑफ हिमालय में। अब बस हम यहाँ से निकल रहे हैं। अब नॉन स्टॉप चलेंगे टनकपुर तक। अभी का टाइम हो गया है कुछ 12:30 के आसपास, और 12:30 हो गए हैं। 12:30 बजे हम पिथौरागढ़ से निकल रहे हैं। टाइम दिखा रहा है घर पहुंचने का रात के 10:30। और ये तो तब है जब अगर हम बीच में कहीं स्टॉप नहीं लेते हैं, बट हमें एज़ यूजुअल स्टॉप तो लेना पड़ेगा कुछ खाने पीने के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं मान के चल रहा हूँ कि 12 बजे तक हम दिल्ली पहुँच जाएंगे। पिथौरागढ़ से निकलते ही रास्ते हुए ब्रॉड और ग्रिप टाइट, क्योंकि अब तक के सफर में सब मिला था, बस थ्रॉटल खींचने को अब मिला था। रास्ता, नदी, और ये रोड ना हमसे बहुत दूर है। दिख रहा है इतनी दूर है, यहीं से जाने वाले हम। और ये कुछ व्यू देखो। ऊपर बाइक चढ़ाओ, नीचे खड़े हो। यहाँ से चंपावत रह गया है कुछ 35 किलोमीटर। लोहा घाट पड़ेगा कुछ 20-25 किलोमीटर के आसपास। कभी बारिश आ जाती है, कभी धूप निकल जाती है, बस यही चल रहा है। पूरा मलबा पड़ा हुआ है, वैसा जगह जगह पे रास्ता है। बीच बीच में पत्थर पड़े रहते हैं, बड़ा देख के चलना पड़ता है। यहाँ से रोड दबी हुई है। तो गाइस, जो भी कोई पहाड़ों पे चले बरसात के मौसम में स्पेशली, वो दोनों कॉर्नर्स को चेक करके चले। अगर आप देखोगे तो लेफ़्ट साइड पे जो मेरा रास्ता जा रहा है, अगर हम इसके ज़्यादा चिपक के चलेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से रोड कच्ची होती है,
तो इनसे ज़्यादा चिपक के भी नहीं चलना है। सितारगंज 149, टनकपुर 98। तो 98 किलोमीटर का और पहाड़ी का रास्ता रह गया है। फिर हमें उसी गर्मी में रहना है जिस गर्मी को छोड़ के आए थे। तो अब हम सिंगल रास्ते पे आ गए हैं। एक कट आया था तो वहाँ से रोड सिंगल आ गई है। यहाँ से रास्ता थोड़ा पतला है और यहाँ मौसम का मिजाज भी कुछ बदला हुआ है। हल्की ठंड है यहाँ पर। मे भी थोड़ी हाइट पे हम इसलिए। दिल्ली 418, देहरादून 417, पीलीभीत 138, टनकपुर 77। चंपावत में एंट्री हो गई है गाइस और यहाँ से बनबसा है 87, टनकपुर है 77। 2 किलोमीटर का बट ये चंपावत ही है। तो जी बात ऐसी थी, बाइक में थे 2 पंचर, 2 छोटी छोटी कील निकली हैं जिनकी वजह से हवा निकल जा रही थी। तो अभी मैंने यहाँ हवा चेक कराई तो 10 PSI निकली। तो फिर मैंने कहा यार पंचर चेक कराएं। पहली वाली शॉप पे रुके, उन भाई साहब का हवा डालने वाला ही नोजल इतना बड़ा था कि वो अपने टायर में लग ही नहीं पाया। फिर दूसरा देखा, देन बस चेक करा के अब निकले हैं। बट हवा का प्रेशर कितना डाला है ये भी चेक नहीं हो पाया, ये आगे चेक कराना पड़ेगा। इन रास्तों पर चलते हुए आज ऐसा लग रहा है कि कुछ और भी मांगा होता तो वो भी आज मिल गया होता। रास्ते पर कोहरा था लेकिन दिल के किसी कोने में वो इमोशन साफ हो रहा था कि बस यही तो चाहिए था हमें। खुशी उन चीज़ों में नहीं होती जिन्हें खरीद कर लाया जाता है। खुशी उन पल में होती है जिन्हें बस जिया जाता है। जाम लगा हुआ है यहाँ पर। कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा रोड का तभी लगा है। ये देखो गाइस, लैंडस्लाइड हो गई है और उसकी वजह से रास्ता बनाया जा रहा है तो तभी जाम लगा हुआ है। एक बारी एक तरफ से ट्रैफिक मूव कर रहा है, एक बारी एक तरफ से ट्रैफिक मूव कर रहा है। कीचड़ देखो कितना है, काफ़ी संभल के जाना पड़ेगा। पहुंचने वाले हैं, लगभग 6 किलोमीटर हैं। अभी हमने काफ़ी अच्छी और स्पीड में बाइक चलाई है, सेफ चलाई है। फास्ट इन द सेंस रफ नहीं चलाई हमने, जहाँ टेरेन मिला बस सिर्फ वहीं चलाई। तो
गाइस हम लोगों ने टनकपुर क्रॉस कर लिया है, थोड़ा सा स्पीड अप किया है सो दैट कि हम जो टाइम हमने रास्ते में वेस्ट किया है उसको हम कवर कर। और अभी मौसम बिल्कुल साफ़ हो चुका है, बिल्कुल सूरज के दर्शन हो चुके हैं जो 4 दिन से हमें नहीं हो रहे थे। ये रास्ता देखो भाई साहब, के दिन का सनसेट हो गया है गाइस, और कुछ ये नज़ारा है अभी सनसेट का। शाम हो गई है, नाइट में तो कुछ खास नज़ारे कुछ दिखा नहीं पाएंगे, तो अभी का जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जी हम रुद्रपुर से 25 किलोमीटर के आसपास पहले एक कैफ़े था, ग्रीन कैफ़े, यहाँ पे रुके और यहाँ हमने ऑलमोस्ट डिनर जैसा ही कर लिया है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो देखते हैं कितना खींच पाते हैं, बट आज ही पहुँचना है तो नॉन स्टॉप रहेगा। कैफ़े दिखाते हैं आपको, यहाँ हम लोग बैठे हुए थे। ये वीडियो, यहाँ हमारी बाइक खड़ी है, रेडी हो रहे हैं, बस अब नॉन स्टॉप लेके चलेंगे। ये रिया आ रही है। क्या हाल चाल भाई? कितनी थकान? नहीं, बस घर पहुंचना। ये चीज़ बड़ी ही सुकून वाली होती है जिसमें टोल की ना लाइन में लगना, ना टोल देना, और साइड से ऐसे निकल जाना जैसे बस वीआईपी हो। तब से लगातार चल ही रहे हैं 8:30 से। तो जी हमने मुरादाबाद क्रॉस कर लिया है, बाईपास से चल जा रहे हैं हम लोग। मुरादाबाद राइट साइड में निकल रह जाता है। अभी हम लोग थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए, आयुष को नींद आ रही थी तो हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट करने का सोचा अभी। तो जी 12 बजे की चाय आ गई हमारी। क्या हालत है? बढ़िया है, बस 132 किलोमीटर और घर तक के लिए फ्यूल डाला जा रहा है, रिफिल कर रहे हैं। अभी पेट्रोल बाइक में डलवाया था, खुद के अंदर डलवा रहे हैं। 2 जवान अभी आ रहे हैं, फ्रेश होने गए हैं। लाल एकदम अकड़ रही है पूरी। खुद की बात खुद ही आ सकता, खुद ही है ना बदल गया जिनकी खुद ही दिया पर सेल्फ सेटिस्फाइड पर्सन नहीं है। इसको जोड़ा गया कि मेरी बात को कोई हंस चलेगा। सारा मिलेगा। ए हाथ लगाओगे जान जाएगा। अरे हाथ भी लगा दो, उसके हाथ लगा दे, हंस जाएगा वो। मुझे यहीं से काटनी है मुझे। हमने पहले ब्लॉग में तो इन्हें नहीं लिया और अगले ब्लॉग में गया तो लोग पूछने लगे तो लोग कहाँ गए। मेरी उन्हीं बनाई खड़े होते की वीडियो कंट्रोवर्सी होगी हमारी। क्या कंट्रोवर्सी होगी? हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक ही वीडियो का था। उनका अलग चैनल बन गया। इससे रहना चाहिए। हाँ भाई, सब मज़ा आया ब्लॉग में, फुल इंजॉय रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक सब्सक्राइब करियो। क्या करियो? लाइक सब्सक्राइब। अपनी बाइक में डल रहा है नया चेन सेट और उसका कमाल। आयुष भाई इधर आके बताइए भैया की चेन सेट डलने के बाद क्या कमाल है? भैया कह रहे थे पिकअप बढ़ जाओ बहुत। मैं कहा इतना बढ़ जा, खड़ी खड़ी भी 120-25 भाग जा। अभी ये बाइक खड़ी हुई है और खड़ी हुई इसकी स्पीडोमीटर की हुई है 120 में। आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? चेन सेट ओरिजिनल डलवाया करो हमेशा। ऐसा कमाल भी हो सके कभी। जो कह रहे होंगे सही कह रहे होंगे। तो जी चले घर को, घर बुला रहा है। घर की याद भी आ रही है अब तो, क्योंकि नींद चाहिए। ताज़े हो गए हम लोग कॉफ़ी पी के, बस निकल के और फटाफट घर पहुंचते हैं। जिस सवाल के जवाब के लिए आप और हम यहाँ तक आ पहुँचे कि क्या बाइक राइडिंग सेफ है, उसका जवाब हम सबके अंदर ही है।
बात तो व्हीकल की है ही नहीं, बात तो जिंदगी की है। अगर हम अपनी जिंदगी के साथ किसी और की जिंदगी को भी इम्पोर्टेंस दे तो वो हर इंसान जो रोड पर चल रहा है सेफ हो सकता है। हम अपने मज़े के लिए किसी और की फैमिली को सज़ा नहीं दे सकते। और बाइक राइडिंग विद प्रॉपर गियर्स आपको एक डिसिप्लिन सिखाता है, आपको एक जिम्मेदारी देता है। दैट स्पीड कैन गिव यू थ्रिल बट लाइफ कैन नॉट बी रिफिल्ड। अंकल आप ही चला रहे थे? कैसे हुआ? अच्छा अच्छा, तो क्या पलटी है गाड़ी? अच्छा, दिल्ली से हैं, दिल्ली जा रहे हैं हम लोग। आप कहाँ से आ रहे हैं? अच्छा। हम्म वहाँ से देखा हमने ना भैया, हम्म वहाँ से देखा कि गाड़ी घूमती नजर आ रही है। जब तक हम ईंट वाली दिशा में आए इस बार, अरे बच गए, ये देखो ना कितना तगड़ा एक्सीडेंट है भाई। ठीक है भैया, देख लोगे? निकले? चलो भैया, ओके ठीक है अंकल, निकलते हैं। ओके अंकल सेफ हैं। बहुत ज़्यादा तगड़ा एक्सीडेंट था और हमसे जितना हो पाया हमने ट्राई किया उतना उनको हेल्प करने का। अब निकलते हैं। नहीं नहीं, हम लोग राइड पे जा निकलते हैं। हाँ, व्लॉगिंग करते हैं। तो देखा जी क्या होता है अगर ड्रिंक एंड ड्राइव। अंकल ने पी रखी थी और हमने एक्सीडेंट होते थे तो नहीं देखा, बट अंकल के अकॉर्डिंगली ट्रक वाले की गलती थी। ट्रक वाले ने एकदम से ब्रेक मारे और उन्होंने बचाने के चक्कर में साइड लग गई और गाड़ी घूम गई। बट रियल जो फेस था, रियल जो चीज़ें थी वो हमें नहीं पता, बट वो सेफ़ हैं। तो अब जो हाईवे सुरक्षा वाले हैं वो आए हैं, वो गाड़ी को टो करेंगे एंड उन्हीं वही उनको घर तक पहुंचाएंगे। ब्रज घाट गढ़ मुक्तेश्वर में एंट्री हो गई है। तो यहाँ से हापुड़ रह गया कुछ 44-45 किलोमीटर के आसपास और फिर वहाँ से गाज़ियाबाद 44 किलोमीटर हापुड़ दिखा रहा है। तो गाइस फाइनली हम लोग गाज़ियाबाद में एंट्री कर गए हैं। लगभग 2:30 बज चुका है सुबह का। आप सभी को हमारी मेहनत कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो भी और नहीं लगी हो तो भी। नहीं आप अगर हमें कमेंट्स में बताएंगे कि हमने आपको ये अच्छा लगा तो हम कोशिश करेंगे उसको नेक्स्ट टाइम उसको ठीक कर सकें। अगर ज़रा सी भी मेहनत पसंद आई है तो आप लाइक करिएगा, उससे हमें पता चलेगा कि हम आपका फीडबैक क्या है। एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। जस्ट एक रफली स्टार्ट किया है, अगर आप लोग हेल्प करेंगे तो शायद कहीं पहुंच पाएंगे। तो प्लीज़ गाइस हेल्प कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड सब अपना ध्यान रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिएगा, फैमिली का ध्यान रखिएगा। अगले ब्लॉग में मिलते हैं। टिल देन बाय, गुड नाइट, जय बजरंगबली।